क्या 2026 में चौथे विश्व युद्ध छिड़ने की संभावना हो सकती है? क्योंकि बीते 24-25 दिनों की अगर बात करें तो विश्व भर में उथल पुथल मची हुई है। अमेरिका, इजराइल, ईरान सभी वो जो है देश युद्ध में सम्मिलित हो चुके हैं। क्या युद्ध कब तक चलेगा? इससे भारत को क्या हानि हो सकती है? क्या समस्याएं आ सकती हैं? क्या पूरी दुनिया इस युद्ध के दौरान चौथे विश्व युद्ध में सम्मिलित होगी? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? ऐसी बहुत सारी अफवाहें जो निकल के सामने आ रही हैं। इन दिनों आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में बैठक के दौरान एक जो है बात रखी जिससे सभी लोग सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर चर्चाएं की कि जो ईरान, इजराइल और आपके अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है, छिड़ रहा है, उस युद्ध से भारत को भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति बताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो भारत को कहीं ना कहीं एलपीजी से रिलेटेड, पेट्रोल से रिलेटेड सारी चीजों की वजह से कमी महसूस हो सकती है। और इसलिए और यहां तक एक बड़ी न्यूज ये भी है कि इजराइल जो कि इंटरनेट लाइन बिछाई हुई है आपके समुद्र के नीचे, उसको काटने की फिराक में है। अगर ऐसा हुआ तो भारत में या पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद हो जाएगा, इंटरनेट काम नहीं करेगा, ये भी आशंका जताई जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में नरेंद्र मोदी ने बताया कि ये सिचुएशन, हमें इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना है। जिस तरह से हमने कोविड के दौरान लॉकडाउन में जिस तरह से हमने संयम रखा था, उसी तरह से संयम रखने की जरूरत है। लेकिन कुछ लोग इस जो बात को दूसरे वे में प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अफवाह ये फैला दी कि लॉकडाउन लगने वाला है। भाई, कोरोना काल थोड़ी चल रहा है कि लॉकडाउन लगेगा। कि बीमारी एक दूसरे से संक्रमित होकर दूसरे के पास फैल रही है, जिसकी वजह से आप लॉकडाउन लगाएंगे, मास्क लगाएंगे, ऐसा तो कुछ ही नहीं है। लेकिन कुछ चैनलों ने इस तरह से अफवाह फैला दी है कि अब भारत में फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है, बट उन्होंने ये नहीं कहा था कि लॉकडाउन लगेगा। फिर भी बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर काफी जो है निराशाजनक रहे हैं। और एलपीजी और पेट्रोल डीजल की इतनी महामारी के चलते जहां पे आप देखेंगे हर पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हुई हैं, हर एलपीजी जो एलपीजी जहां मिल रही है वहां पे पूरी लंबी लाइनें लगी हुई है। तो क्या आप इन सबको अफवाह बता देंगे कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है, इसलिए अब पेट्रोल डीजल, क्योंकि भारत में नरेंद्र मोदी ने इस बात की पुष्टि भी की कि भारत में पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और हालांकि जो बाहर से कच्चा तेल आता था वो आने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बट जो भारत में डीजल तेल का भंडार है वो पर्याप्त मात्रा में है। फिर भी पता नहीं क्यों लोग जो है पेट्रोल पंप पे इतनी लंबी लाइन लगाकर आप पेट्रोल डीजल स्टोर कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, हम पहले से रखकर धैर्य। भाई, ये पूरी तरह से अफवाह है, इसमें कोई ये सच्चाई नहीं है कि लॉकडाउन लगने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसमें नरेंद्र मोदी ने सदन के बैठक में इस बारे में काफी चर्चाएं की कि जो युद्ध छिड़ा हुआ है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, उससे भारत को भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे एलपीजी से रिलेटेड और आपके फूड से रिलेटेड। दूसरी बात, आपके पेट्रोलियम कच्चा तेल जो बाहर से भारत में आयात किया जाता था, उस चीज से थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है। बट लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो सकती है, उन्होंने ये बात बताया था, ना कि बताया था कि लॉकडाउन लगने वाला है। और इस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि हम सबको एकजुट होकर रहना चाहिए, ताकि हम एकजुट होकर इस जो समस्या नई आने वाली है युद्ध के रिलेटेड, उस समस्या को हम पार कर सकें। और ये कुछ कितने दिन तक चलेगा इसका भी कोई अनुमान अभी तक नहीं लगाएगा, क्योंकि आप देखें तो 25-26 दिन से ज्यादा हो गया युद्ध चलते हुए और युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया ईरान से कि जितना हमारा नुकसान हुआ उतने की आप भरपाई कर देंगे तो हम युद्ध यहीं पर रोक देंगे, क्योंकि ईरान जो मिसाइलें दागती है वो कम मात्रा में ज्यादा, कम पैसे में ज्यादा बन जाती है इजराइल में, और कुछ ही समय में बन जाती है। लेकिन जो है प्रोटेक्टेड मिसाइल अमेरिका इस्तेमाल करती है उसमें ज्यादा लागत भी आती है, वो जल्दी बन भी नहीं पाती। इसी वजह से अमेरिका की हालत और ज्यादा खराब, जिससे पूरे देश भर में पेट्रोलियम, एलपीजी, और अगर ईरान जो है इंटरनेट कनेक्शन समुद्र में से काट देता है तो पूरी दुनिया का इंटरनेट खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, जिसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। और कम से कम डीजल पेट्रोल का जितना आप कम उपयोग करें उतना आपके लिए अच्छा। फिलहाल ऐसी कोई कमी बताई नहीं गई है,
कि जो भारत में पेट्रोलियम या डीजल का भंडार है पूरी तरह से उपलब्ध है, किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सीमित मात्रा में हर चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि बाहर से कच्चा तेल जो भारत में आता था यहाँ पे से शुद्ध होकर फिर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो अब भारत से जो कच्चा तेल भारत लेती थी बाहर से वो आना बंद हो गया है। तो जहां जितना स्टोर आप भारत कर रही है या कर चुकी थी, उतना इसे अब सारे जगहों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो शायद ऐसी और खराब स्थिति भी पैदा हो सकती है, लेकिन फिलहाल लॉकडाउन का कोई ऐसा वर्ड नहीं है भाई। जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि भाई लॉकडाउन लगने वाला है, ये ऐसी होगा वैसे, मतलब जो आप भाई अच्छी न्यूज अगर दे सकते हैं तो दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में भय का माहौल आप मत बनाइए कि आप खराब न्यूज को अच्छे वे में प्रोड्यूस करके कहीं ना कहीं आदमी के दिमाग को अलग दिशा में डाइवर्ट करना चाहते हैं। भाई देखते हैं भाई, जिस जहां से खबर मिली है भाई लॉकडाउन लगने वाला, सब लोग डब्बा लेके डीजल पेट्रोल एक्सटोर कर रहे हैं, हर चीजों में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। तो ये पूरी तरह से अफवाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश है कि भारत जो है बाहर से जो कच्चा तेल लेता था वो लेकर आया। अभी शायद कल की न्यूज में आया कि भारत की 2 जहाज कच्चा तेल लेकर मुंबई जो है पहुंचे हैं, मुंबई पोर्ट पर पहुंचे हैं, इसी खबर निकल के है, जिसके लिए फिर बाद में भारत ने राहत की सांस ली। लेकिन ये एक युद्ध की घड़ी है और ऐसी संभावनाएं भी बन सकती हैं कि चौथा विश्व युद्ध भी छिड़ जाए, क्योंकि अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं 2026 में दुनिया का विनाश होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पहले भविष्यवाणी की गई थी 1994 में भी ये घटना हुई थी और आज 2026 में भी हमें युद्ध देखने को मिला। अगर ये सच हुआ, चौथा विश्व युद्ध छिड़ा, तो दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, इसमें कोई जो है आश्चर्यजनक बात नहीं रहेगी। बट उम्मीद ऐसी नहीं है कि चौथा विश्व युद्ध छिड़े, क्योंकि अमेरिका भाई रुकने का नाम ही ले लिए। समझौता अमेरिका जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समझौता करना ही नहीं चाहिए। तो उनका मतलब है जितना उनका नुकसान हुआ इस युद्ध में, उनको उतना दिया जाए तो युद्ध अभी रोक देंगे, ये अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और इजराइल ईरान पूरी तरह से वो भी आक्रोश में नजर आ रही, वो भी रुकने का नाम ले रही है, जिससे वजह से बाकी सारे देशों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी परेशानी आजकल के लिए आपके जो है पेट्रोल डीजल नहीं रहेगा, आदमी घर पे सारा काम कर लेगा। बट अगर इंटरनेट बंद हुआ तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है पूरे विश्व के लिए और खास करके भारत देश के लिए, कि जितने भी नेट से रिलेटेड काम है वो सारे एकदम बंद हो जाएंगे, जिससे काफी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है भारत की भी और बाकी सभी देशों की भी। तो हम आशा करेंगे कि ऐसी सिचुएशन ना आए जहां पे इंटरनेट बंद हो जाए, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति कमजोर होती हुई दिखे भारत की या फिर बाकी किसी देश की। और चौथा विश्व छिड़े ना, ये भी हम सोचते हैं। बट अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसके जवाब में इजराइल भी पूरी तरह से तैनात है सामना करने के लिए। अब आशा हम यही करेंगे कि कितना जल्दी युद्ध खत्म हो, जिसकी वजह से सारी अर्थव्यवस्था पूरी सही से दोबारा की जा सके। लेकिन फिलहाल युद्ध कब तक चलेगा इसकी कोई अभी तक पुष्टि नहीं की गई। अमूमन देखा जाए तो 1 महीना से ये युद्ध चल रहा है और इसकी जो अभी जो है निर्णायक घड़ी हमको नहीं लगता कि अभी आई है। फिलहाल हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर इस संकट की घड़ी में एक साथ रहकर चलना चाहिए। लॉकडाउन में जिस तरह से हमने अपने देश का साथ दिया था, उसी तरह से एक बार फिर से देना है। और जो लॉकडाउन लगे की अफवाह है पूरी तरह से फेक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिलहाल आप इस पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।